Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल ज्ञानदायिनी ऑनलाइन क्लास। जैसे कि हमने कल की वीडियो में देखा, टॉपिक हमारा शुरू हो चुका था रैंकिंग टेस्ट का। इसका एक पार्ट आ चुका है, आज इसका सेकंड पार्ट है। कल हमने एक टाइप एप्लीकेशन पढ़ लिए थे, अब इसमें सेकंड टाइप एप्लीकेशन देखने हैं। सेकंड टाइप एप्लीकेशन में क्या आएगा, जैसे कि एक पंक्ति में दो स्टूडेंट दिए हुए होंगे और वो आपस में अपना स्थान बदल लेंगे। ठीक है, स्थान बदलने के बाद वो तीन क्वेश्चन आपसे पुटअप कर सकता है। पहला कि टोटल स्टूडेंट बताओ पंक्ति में कितने होंगे, बीच के स्टूडेंट, दोनों स्टूडेंट के बीच के स्टूडेंट बताओ, और दाएं से नया स्थान बताओ स्थान परिवर्तन के बाद। ठीक है, तो आइए देखते हैं इन सवालों को। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जब सबसे पहले ये देखना है कि जो भी आपको स्थान परिवर्तन का सवाल दिया होगा तो उसमें एक व्यक्ति ऐसा जरूर होगा जिसकी पोजीशन, जिसकी स्थिति एक ही तरफ से दो बार दे रखी हो, चाहे बाएं बाएं से दो बार दे रखी हो, चाहे दाएं दाएं से दो बार दे रखी हो। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, एक ही व्यक्ति का स्थान या पोजीशन एक साइड से, एक तरफ से दो बार दी गई होगी, दो बार दी गई होगी। ठीक है, हर सवाल में ऐसा होगा। जब दो बार दी गई होगी तो अब आपको क्या करना है, बीच के स्टूडेंट निकालने हैं। सबसे पहले बीच के स्टूडेंट, उन दोनों स्टूडेंट के बीच के स्टूडेंट निकाल लेने। कैसे निकालेंगे, बीच के स्टूडेंट बराबर आपके आ जाएगा उस व्यक्ति की जिसकी पोजीशन एक ही साइड से दो बार दे रखी होगी, बड़ी पोजीशन में से, यानी कि बड़े स्थान जो दे रखा होगा उसमें से छोटी पोजीशन, छोटी स्थिति को घटा देंगे और -1 कर देंगे। तो ये आपके बीच के स्टूडेंट निकल आएंगे। क्या निकल आएंगे जी, बीच के स्टूडेंट। हर सवाल में ये निकालने ही है, चाहे पूछे जाए या ना पूछे जाए, सवाल आसान हो जाएगा। जब बीच के स्टूडेंट आपके निकल गए, अगर वो पूछने लगे कि टोटल बताओ कितने स्टूडेंट होंगे, तो टोटल भैया कैसे निकालोगे, कल भी बताया था फॉर्मूला। एक का स्थान, एक व्यक्ति का स्थान पंक्ति में स्टार्टिंग में लेफ्ट से दे रखा होगा और एक व्यक्ति का स्थान स्टार्टिंग में राइट से दे रखा होगा। दोनों को जोड़कर प्लस बीच के स्टूडेंट और जोड़ देंगे जो हम निकाल लेंगे। इन सबको ऐड करने के बाद टोटल हमें मिल जाएगा कि उस पंक्ति में टोटल कितने स्टूडेंट थे। और तीसरा क्या है भैया, तीसरा देखो, वो पूछेगा कि दाएं से नया स्थान क्या हो जाएगा या बाएं से नया स्थान क्या हो जाएगा। तो दाएं से अगर नया स्थान पूछने लगे, ठीक है, तो बराबर क्या हो जाएगा, उस व्यक्ति का दाएं से पुराना स्थान जो सवाल में दिया होगा प्लस बीच के स्टूडेंट जो हम निकाल लेंगे +1। ये फॉर्मूला लगा देंगे तो दाएं से नया स्थान आ जाएगा किसका, जिस व्यक्ति का दाएं से। अगर बाएं से पूछने लगे तो यहाँ पे अगर ना बाएं से नया स्थान अगर पूछने लगे तो बाएं से नया स्थान बराबर बाएं से पुराना स्थान प्लस बीच के स्टूडेंट प्लस। ठीक है, इतना काम करना है। ये तीन चीजें ही पूछी जाती है। अभी आप कह रहे होंगे कि ये चीजें अभी क्लियर नहीं हो रही है, फॉर्मूले में दिखाए हैं केवल। अभी मैं इसके बाद तुरंत एक एग्जाम्पल लगा रहा हूँ, तो एग्जाम्पल लगाने के बाद आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, इस फॉर्मूलों को एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, उससे आपके सारी चीजें, सारे डाउट्स क्लियर होते चले जाएंगे। ठीक है जी, आइए देखते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल इस तरीके से ले लेते हैं इसका, कि लड़कियों की एक पंक्ति में, लड़कियों की एक पंक्ति में, लड़कियों की एक पंक्ति में कमला बाईं ओर से नवीन तथा बीना दाएं से 16वीं है। यदि ये दोनों आपस में अपना स्थान बदल लें तो कमला
बाईं से कमला बाईं ओर से 25वीं हो जाती है, बाईं ओर से 25वीं हो जाती है। तो बताइए, क्या बताइए? 3 चीजें आपसे पूछ सकता है। कुल लड़कियां, पंक्ति में कुल लड़कियां, दोनों के बीच की लड़कियां, और तीसरा ये पूछ सकता है दाएं से बीना का नया स्थान क्या हो जाएगा। तो ये 3 चीजें, अब इन 3 में से आप कह रहे हो कि तीनों एक साथ नहीं भी पूछ सकता, पूछ भी सकता है, या इनमें से एक ही पूछ सकता है। ठीक है, मैंने तीनों ही विषय लिख लिए। अब आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। जितने भी स्थान परिवर्तन वाले होंगे, जैसे ही आपको दिखाई दे कि दोनों आपस में अपना स्थान बदल लें, इस तरीके का सवाल, जितने भी सवाल होंगे इस तरीके के, बस एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना जो मैंने अभी बताने वाला हूं, बता भी दी है। इसमें ये देखो कि एक ही व्यक्ति ऐसा होगा जिसका स्थान एक ही साइड से 2 बार दे रखा होगा। तो ध्यान से देखो, कमला बाईं ओर से कौन सी है? 9वीं, और फिर जब स्थान चेंज हुआ तो कमला बाईं ओर से कौन सी हो गई? 25वीं हो गई। तो कमला का स्थान बाईं तरफ से 2 बार दे रखा है। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले बीच के स्टूडेंट निकाल लो, यानी कि इस क्वेश्चन में बीच की लड़कियां निकाल लो। अभी बताया था थोड़ी देर पहले, बीच की लड़कियां कैसे निकालोगे? बड़ी पोजीशन में से कमला की जो बड़ी पोजीशन है उसमें से छोटी पोजीशन को घटा के -1 कर दो। ठीक है, ये ट्रिक है। सीधे सीधे देखो 10 सेकंड में आंसर आ जाएगा। बीच की लड़कियां निकालने के लिए बड़ी पोजीशन में से छोटी पोजीशन को घटा के -1 कर दो, तो 25 - 10 कितना हो गया? 15। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर जो बी वाला था, इसका आंसर आपका क्या आ चुका है जी? 15 आ चुका है। ठीक है, अब अगर कोई पूछे, अगर इसमें ये ना पूछा होता, बीच की लड़कियां, केवल ये टोटल पूछा होता, तो कोई दिक्कत नहीं, निकालना सबसे पहले ये बीच के स्टूडेंट। उसके बाद अगर कुल लड़कियां पूछा है टोटल, तो कुल लड़कियों का अभी मैंने फॉर्मूला लगाया था, टोटल बराबर एक का स्थान आपको दे रखा होगा लेफ्ट से, क्या दे रखा है? 9। एक का दे रखा होगा राइट से, तो बीना का राइट से क्या स्थान दिया हुआ है? 16, प्लस बीच के स्टूडेंट। अब ये कहां से आएंगे? ये हमने इसलिए तो निकाले। बीच के स्टूडेंट कितने हो गए? 15। इन सबको जोड़ दो, 16 का 25 15 40। तो टोटल लड़कियां कितनी हो गई? 40 हो गई। आगे बात समझ में? 10 सेकंड में नहीं लगेंगे। उसके बाद दाएं से नया स्थान पूछ रहा है, किसका? बीना का। तो दाएं से नया स्थान का फॉर्मूला अभी दिखाया था मैंने। दाएं से नया स्थान क्या था? दाएं से पुराना स्थान देखो, दाएं से पुराना स्थान क्या है? किसका? बीना का। तो बीना दाएं से कौन से स्थान पे बैठी थी जी? 16वें स्थान पे बैठी थी। तो दाएं से पुराना स्थान प्लस बीच के स्टूडेंट कितने हो गए? 15 प्लस 1। क्यों 1 क्यों आया? क्योंकि इसे कमला के स्थान पे जाना है। तो इन सबको जोड़ दो, 16 और 16 कितना हो गया आपका? 32। तो दाएं से नया स्थान क्या हो गया आपका? 32। उम्मीद करो बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ट्रिक के द्वारा 10 सेकंड के अंदर आंसर आएगा। और अगर आप इसको लाइन खींच के करना चाहो तो लाइन खींच के भी मैं आपको बता रहा हूं, ये नोट कर लिया होगा आपने सॉल्यूशन। देखो कैसे, इसने ये कहा है कि एक पंक्ति है जिसमें कमला बाईं ओर से इधर की तरफ से कौन से 90 स्थान पे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये यहाँ पे बाएं से 90 स्थान पे कौन है? कमला है। और दाएं से बीना कौन से स्थान पे है? तो दाएं से बीना 16वें स्थान से। तो दायां छोर हमारा इधर है, तो इधर से 16वें स्थान पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। यहाँ पे कौन है? 16वें स्थान पे बीना है कि नहीं है? जब इन्होंने आपस में अपना स्थान चेंज किया, यानी कि कमला बीना की जगह, बीना कमला की जगह आई, तो ये कमला बाईं ओर से 25 की हो गई। तो जब ये कमला यहाँ पे आ रही है, तो ये वाली जो पोजीशन इधर से 25 हो रही है, ये कौन सी है? 9। तो इसको 25 बनाने के लिए बीच में कितनी लाइनें खींचनी पड़ेगी? 1 2 इस तरीके से 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25। ये लाइनें खींच ली हमने। कितना समय लगा कि नहीं लगा? अब देखो आंसर वही आएंगे। दोनों के बीच की लड़कियां पूछी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ही आंसर आया था क्या?
जी। उसके बाद क्या पूछा था, टोटल, तो टोटल लाइनों को काउंट कर लो, टोटल लाइनों को काउंट करोगे तो कितनी बैठेंगी, 40 बैठेंगी। और दाएं से बीना का नया स्थान, तो दाएं से पहले वो कौन से स्थान में बैठी थी, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32। क्या 32 आंसर नहीं आया था हमारा। अब ये सवाल को तुम इस तरीके से करोगे तो 1 मिनट जाएगा कम से कम, ज्यादा भी जा सकता है। और चलो ये तो वैल्यू छोटी थी। अगर इस सवाल में वो कह दे कि कमला जो है बाईं ओर से 99 और बीना दाईं ओर से 109वें स्थान पे है, जब स्थान चेंज किया तो कमला बाईं ओर से 125 भी हो गई, कमला बाईं ओर से 125 भी हो गई। तो क्या इतनी लाइनें खींचोगे, तो सीधे वही ट्रिक आपको याद रखनी है। इस टाइप के जितने भी सवाल होंगे सिंपल, एक ही व्यक्ति ऐसा ढूंढो जिसकी पोजीशन एक साइड से 2 बार दी गई होगी, और ऐसा होगा इस सवाल में। कुछ लोग सोच रहे होंगे ना दी हुई हो, ना दी हुई तो फिर सवाल इस टाइप का बनेगा ही नहीं। समझ में आ रहा है, एक साइड से एक बार पोजीशन 2 बार दी हुई होगी किसी एक व्यक्ति की पोजीशन। बड़ी में से छोटी घटा के -1 कर दो, 20 के स्टूडेंट आ गए। अगर पूछे हैं तो भी, नहीं पूछे तब भी 20 के स्टूडेंट तो निकालने हैं, ठीक। जब 20 के स्टूडेंट आ जाएंगे फिर टोटल और दाएं से नया स्थान दोनों चीज हम बता देंगे, क्योंकि उन दोनों में 20 के स्टूडेंट की जरूरत पड़ती है। उम्मीद कर रहा हूं आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इस टाइप के जितने भी सवाल कहते हैं बच्चे की सर इस टाइप के सवालों में थोड़ी सी दिक्कत होती है, अब नहीं होगी। इस ट्रिक को ध्यान रखना, ठीक है, चाहे कितनी बड़ी वैल्यू हो आपको क्यों ना दे, ठीक। अब बढ़ते हैं अगले सवालों की। चलिए बढ़ते हैं अगले सवालों की ओर। सवाल वही है लेकिन अब कंडीशन थोड़ी सी चेंज हो गई है। ये जो सवाल है, पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, खुद से बनाने का प्रयास करें। जो नए व्यूअर्स हैं वो चिंता ना करें, मैं इसको समझा रहा हूँ। इसके बाद जो क्वेश्चंस होंगे वो आप आसानी से बना लेंगे, ठीक है। ये जो कंडीशन है ये आपकी ओवरलैपिंग की कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है जी, ओवरलैपिंग की। ध्यान से देखो, लड़कियों की एक पंक्ति में पता कैसे चलेगा कि ओवरलैपिंग की कंडीशन है ये। लड़कियों की एक पंक्ति में कमला बाईं ओर से 15वीं है तथा बीना दाएं से 16वीं है। यदि दोनों आपस में अपना स्थान बदल लें तो कमला बाईं ओर से 8वीं हो जाएगी। कमला कौन सी हो जाएगी, बाईं ओर से 8वीं हो जाएगी। अब पिछले सवाल में आपने देखा होगा कि कमला बाईं ओर से पहले 9वीं थी फिर 25वीं हो गई, तो ये पोजीशन बढ़ी थी, ये पोजीशन बढ़ी थी। लेकिन पहले वो बाएं से कौन से स्थान पे है, 15वें, और अब कौन से स्थान पे आ गई, वो 8वें, तो पोजीशन घट गई। और जब ये पोजीशन घट गई तो अब ये ओवरलैपिंग की कंडीशन बन गई। कैसे देखो, पहले कमला जो है वो बाएं से इस 15वें स्थान पे थी और बीना दाएं से इधर, यानी कि बीना की दाएं वाली जो पोजीशन है वो इसको ओवरलैप करके इधर आ चुकी है, ये 16वें स्थान पे। जब ये यहाँ से स्थान चेंज किया तो ये वाली स्थान इधर से 8वां हो गया। इस तरीके की कंडीशन है, तो ये ओवरलैपिंग वाली कंडीशन है। अब इसे कैसे करेंगे तो उसको समझते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, देखो ध्यान से। जब भी वो ओवरलैपिंग की कंडीशन बनती है तो वहां पे मिनिमम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालने होते हैं, वहां पे मैक्सिमम निकालने होते हैं। जहां ओवरलैप नहीं होती वहां टोटल कैसे स्टूडेंट निकलते हैं, टोटल बराबर एक की पोजीशन राइट से एक की पोजीशन लेफ्ट से प्लस बीच के स्टूडेंट। अगर ये कंडीशन हम कब लगाते हैं, जब वो मैक्सिमम स्टूडेंट पूछता है, यानी कि ओवरलैपिंग की कंडीशन नहीं होती। इसमें कंडीशन इस तरीके से बन के आती है कि बाएं से जो पोजीशन है वो बाईं तरफ भी रहेगी, दाएं से जो पोजीशन है वो दाईं तरफ भी रहेगी, और बीच के स्टूडेंट ये, तो इन सबको जोड़ के हम टोटल निकालते हैं। लेकिन जब ये वाली पोजीशन इसको ओवरलैप करके इधर आ जाए, ओवरलैपिंग की कंडीशन इसकी बन जाए, तो जब ये ओवरलैपिंग की कंडीशन इसकी बनेगी तो फिर फॉर्मूला ये वाला लगेगा जो मैं लिखने जा रहा हूँ। मिनिमम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बराबर हो जाएगा आपका, एक का पोजीशन आपको राइट से दे रखी होगी, एक की लेफ्ट से दे रखी होगी, दोनों को जोड़कर उसमें से माइनस कर देंगे बीच के स्टूडेंट प्लस 2। प्लस 2 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 2 व्यक्ति है, ठीक है, इसलिए प्लस 2 किया जा रहा है। तो ये आपके मिनिमम टोटल नंबर यानी कि ओवरलैपिंग की कंडीशन के लिए टोटल नंबर निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहां पे आप इस चीज को यहां समझते हैं। अब पहला जो एग्जाम्पल मैंने रखा है ओवरलैपिंग का, ध्यान से पढ़ो। ये ओवरलैपिंग की पहचान तो हो गई ना, पहले 15वीं थी बाएं से, फिर बाएं से कौन सी हो गई 8वीं, यानी कि पोजीशन घटेगी तो ओवरलैपिंग, या बढ़ेगी तो ओवरलैपिंग नहीं है, जो पिछला एग्जाम्पल था, ठीक। तो देखो, तो सबसे पहले अब इस सवाल में 20 के स्टूडेंट अगर वो दे देता तो हम सीधे इस फॉर्मूला लगा देते। 20 के स्टूडेंट उन्होंने नहीं दिए, 20 के स्टूडेंट कैसे निकलेंगे, सबसे पहले वही काम करना है। एक व्यक्ति ऐसा दिया होगा जिसकी पोजीशन एक ही साइड से 2 बार दे रखी है, कौन है ऐसा, कमला। दोनों बाएं बाएं हैं तो बड़ी पोजीशन माइनस छोटी पोजीशन -1, तो 15 में से 9 गया 6। ये जो 6 आए ये क्या है, 20 की लड़कियां, ये 20 के स्टूडेंट है, मिल गया। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू रख दो। तो जब इस फॉर्मूले में वैल्यू रखोगे क्या पूछा है हमसे, पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं,
पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं, तो कुल का फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, मिनिमम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। राइट से एक का स्थान दिया हुआ है आपका बीना, कौन से स्थान पे 16, और कमला का जो बाएं से स्थान है वो कौन सा है 15, माइनस 20 के स्टूडेंट प्लस 2, तो इसे सॉल्व करो, 16 15 कितना हो गया आपका 31 माइनस 8 यानी कि 23। तो इस पंक्ति में जो लड़कियां हैं वो टोटल कितनी है 23, ये पूछा था हमसे, यही इसका आंसर हो गया। समझ में आया, काफी अच्छे समझ में आया। अब आपको कह रहे होंगे कि सर ये फॉर्मूला है तो बहुत टिपिकल हो रहा है, फॉर्मूला हम याद नहीं करना चाह रहे, तो फॉर्मूला अगर नहीं करना चाह रहे तो इसकी सीधी सी ट्रिक है। और ट्रिक बनती कहां से है, मैंने पहली वीडियो में भी बताया हुआ है, जैसे कि घड़ी वाले में भी बताया हुआ है, ट्रिक जो बनती है वो फॉर्मूले से ही निकल के आती है। देखो कैसे, 20 के स्टूडेंट तो हम निकाल ही लेंगे, कैसे निकालेंगे, बड़ी पोजीशन में से छोटी पोजीशन को माइनस करके -1 कर देंगे, 20 के स्टूडेंट आ गए। अब अगर फॉर्मूला अगर आपको याद ना रहे तो देखो ओवरलैपिंग वाले में ध्यान रखना है। कमला का बाएं से कौन सा स्थान था 15, एक कम कर दो, ठीक है। बीना का दाएं से कौन सा स्थान था 16, एक कम कर दो, ठीक है, सॉरी 15 था, एक कम कर दिया 14, और बीना दाएं से कौन से स्थान पे थी 16, एक कम कर दिया 15 हो गया। इन दोनों को ऐड करके और 20 के स्टूडेंट माइनस कर दो, तो 20 के स्टूडेंट कितने हैं 6, तो ये कितना हो गया 29 माइनस 6 यानी कि 23। आंसर आपका वही आएगा, आंसर चेंज नहीं होगा। अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं करना तो आप इस ट्रिक को याद कर सकते हैं, ठीक है, अच्छे से क्लियर हुआ, ठीक। अब अगला एग्जांपल देखते हैं, वो भी इसी पे आधारित है। वो कैसा है ये देखो उसको, जैसे कि सवाल आपको दिया हुआ है 25 विद्यार्थियों की एक कक्षा में लता ऊपर से 13वें स्थान पर है और पारुल नीचे से 19वें स्थान पर। तो इस सवाल में हमें टोटल भी दे दिया 25 और लता का ऊपर से अप से स्थान दिया हुआ है 13 और डाउन से स्थान दिया हुआ है पारुल का 19 दिया हुआ है, ये चीज दी हुई है। और कहा क्या है उसने कि यदि विशाल उन दोनों के ठीक मध्य में है तब विशाल का ऊपर से क्रमांक पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, 20 के स्टूडेंट निकालने पड़ेंगे। अब 20 के स्टूडेंट निकालने के लिए एक फॉर्मूला तो मैंने कल बताया था, कल क्या बताया था कि टोटल, अभी ये लिखा हुआ है, कल यही तो बताया था, टोटल बराबर राइट प्लस 20 के स्टूडेंट प्लस लेफ्ट। तो 20 के स्टूडेंट कैसे निकलेंगे, टोटल में से ये दोनों वैल्यू घट जाएंगी। लेकिन ये वाला फॉर्मूला आपको नहीं लगाना, क्यों, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपका ये ओवरलैपिंग का है। अब ओवरलैपिंग का कैसे, देखो जब भी हम इस तरीके के क्वेश्चन की पहचान कैसे करेंगे, टोटल जो है वो 25 है, अगर ऊपर से जो पोजीशन दे रखी है और नीचे से जो पोजीशन दे रखी है, इन दोनों को ऐड करने पर टोटल से ज्यादा निकल जाए तो वो समझ लो ओवरलैपिंग का क्वेश्चन है। और ओवरलैपिंग के लिए फॉर्मूला यही वाला लगता है, टोटल मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट बराबर राइट प्लस लेफ्ट माइनस 20 के स्टूडेंट प्लस 2। फॉर्मूला याद ना रहे तो सीधा सा वही काम करना है। क्या इस वाले क्वेश्चन में तो 20 के स्टूडेंट हमने निकाले थे, इस वाले क्वेश्चन में 20 के स्टूडेंट निकालने के बाद हमने पंक्ति के जो टोटल स्टूडेंट टोटल लड़कियां थी वो निकाली थी। इस वाले क्वेश्चन में टोटल ऑलरेडी दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले 20 के स्टूडेंट निकालो। कैसे निकालोगे जो 20 के स्टूडेंट, देखो 20 के स्टूडेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लगा दो, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने दिए हुए हैं 25 बराबर अप से स्थान दिया हुआ है लता का 13 और डाउन से स्थान दिया हुआ है किसका पारुल का 19 माइनस 20 के स्टूडेंट प्लस 2, ठीक। तो अब इसे जब तुम सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 25 बराबर 19 और 23 कितना हो गया 32 माइनस 20 के स्टूडेंट और प्लस 2, तो ये जो है इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा क्योंकि माइनस में, तो 20 के स्टूडेंट प्लस 2 बराबर हो गया 32 माइनस 25, तो 20 के स्टूडेंट कितने आ गए आपके 32 में 25 गया कितना हो गया आपका 7, और ये इधर 2 प्लस में तो माइनस में तो कितना हो जाएगा 5। तो 20 के स्टूडेंट कितने आ चुके हैं 5, और एग्जैक्ट बीच में कौन बैठा हुआ है विशाल, एग्जैक्ट बीच में विशाल बैठा हुआ है। तो 20 के स्टूडेंट की संख्या हमेशा कैसी आएगी, विषम आएगी, तभी एग्जैक्ट बीच में बैठेगा। अब मैंने कल भी बताया था, अब उसने क्या पूछा कि विशाल का ऊपर से क्रमांक क्या होगा, लाइनें नहीं खींचनी आपकी, विशाल का ऊपर से क्रमांक पूछ रहा है, तो विशाल का ऊपर से क्रमांक पूछ रहा है, तो ये देखो इस प्रश्न में ऊपर से पोजीशन किसकी दी हुई है, ऊपर से पोजीशन दी हुई थी पारुल की, कौन सी 13, तो इस पोजीशन में से घटा देंगे, क्या घटा देंगे, ओवरलैपिंग वाले क्वेश्चन में यहाँ पे घटाना है और ओवरलैपिंग की कंडीशन नहीं होती तो उसमें जोड़ना होता है, बस इतना अंतर होता है, ध्यान रखेंगे। तो 13 में से क्या घटा देंगे, इस संख्या को सम बना लो, और सम बनाने का कल तरीका मैंने बताया था, इसमें +1 करके अब 1 कर दो, हमेशा प्लस ही होगा, तो ये कितना हो जाएगा 6/2 यानी कि 3, तो 13 में से 3 घटा दो, आंसर क्या आ जाएगा आपका 10।
तो उसकी जो पोजीशन हो जाएगी ऊपर से कौन सी हो जाएगी 10, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फॉर्मूला अगर आपको टिपिकल लग रहा है तो सिंपल सा आपको मैं चीज बता रहा हूँ, इस तरीके का जब भी सवाल होगा, वैसे तो आपको ये समझ में आ गया होगा, नोट कर लिया होगा। दूसरा तरीका देखो, इसका दूसरा तरीका भी क्या है, 20 के स्टूडेंट को हमें निकालने हैं। तो देखो लता का ऊपर से क्रमांक क्या दिया हुआ है 13, एक कम करो 12, और पारुल का नीचे से स्थान क्या दिया हुआ है 19, एक कम करो 18। दोनों को जोड़कर इसमें से माइनस क्या कर दो जो टोटल स्टूडेंट दिए हुए हैं, तो ये हो जाएगा आपका 30 माइनस 25 यानी कि 5। 20 के स्टूडेंट कितने आ गए 5 आ गए। फॉर्मूले से हो जाएगा, फॉर्मूले से तो बनी ही चीजें। ये जो हम 2 प्लस कर रहे हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे जो 2 प्लस हो रहे हैं यानी कि बीच में माइनस का साइन लगा हुआ है, तो घटी तो रहे हैं 2, तो ये पहले ही हमने इसमें से एक हटा लिया और इसमें से एक हटा लिया। फॉर्मूले से बन के आई है ट्रिक भी, कहीं और से नहीं आई। तो 20 के स्टूडेंट कितने आ गए 5, तो इसे क्या करना है सम बनाना है। कैसे, 1 प्लस करके अपॉन 2 कर दो, 6/2 कितना हो गया 3 हो गया ये। अब उसने पूछा है कि विशाल का ऊपर से क्रमांक, तो विशाल ऊपर से कौन से ऊपर से किसका स्थान दिया हुआ लता का, कौन सा 13, तो 13 में से 3 हटा दो, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 10। अगर ये ओवरलैपिंग का क्वेश्चन नहीं होगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ओवरलैपिंग के क्वेश्चन में तो ये जो हम सम बना के पोजीशन निकाल रहे हैं वो घटानी पड़ेगी। ऊपर से पूछा है तो ऊपर वाली पोजीशन में, ठीक है, और नीचे से पूछा तो नीचे वाली पोजीशन में से। लेकिन अगर ओवरलैपिंग का नहीं है तो फिर ये पोजीशन जोड़नी पड़ेगी। ऊपर से पूछ रहा है तो ऊपर से, नीचे से पूछ रहा है तो नीचे से, जो एग्जैक्ट बीच में बैठा होता है। ठीक है, क्लियर हुआ, बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब बढ़ते हैं इसके टाइप सेकंड के सवालों की ओर, जिसमें ये कहता है कि ए बी से बड़ा है, बी सी से छोटा है। ठीक, ये आपका लगभग इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं वो इन्हीं फॉर्मुलों में मैंने करा दिए हैं। अब आप क्वेश्चन लगा के देखना जो भी आपके पास हो। ठीक है, सवाल की ओर बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट सवाल है आपका बोर्ड पे लिखा हुआ है, सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लें इसका। देखो ये आपका टाइप सेकंड है। इस टाइप के सवाल आपने अगर एग्जाम आप देते हैं तो देखे भी होंगे। ये स्टेट के एग्जाम जैसे कि यूपीएसआई, कांस्टेबल, यूपी 888 के जो एग्जाम है, जूनियर असिस्टेंट हो चाहे बीडीओ हो या मंडी परिषद हो, लोअर पीसीएस हो, इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, लेकिन ये यहाँ से भी क्वेश्चन को इन्होंने नीचे लिख दिया। इस टाइप के सवाल आपको बैंकिंग में देखने को मिलेंगे। तो बैंकिंग, एसएससी और रेलवे जितने भी एग्जाम है सबको मैंने एक क्वेश्चन में समझाने का प्रयास किया है, अच्छे से समझना। जैसे कि देखो सवाल को पढ़ लेते हैं। ए को बी से ज्यादा अंक मिले लेकिन सी से कम अंक मिले, डी को बी से कम लेकिन ए से अधिक अंक मिल रहे हैं। यदि सी को डी से कम अंक मिल रहे हैं तब किसके अंक सर्वाधिक थे ये आपको बताना है। तो यहां तक तो ये हो गया है आपका रेलवे या एसएससी के एग्जाम का, या फिर आपका स्टेट के जो एग्जाम है यूपीएसआई, कांस्टेबल। लेकिन ये नीचे को जो 2 क्वेश्चन ऐड कर दिए ये बैंकिंग के बन जाते हैं इस तरीके से। तो इस सवाल को समझते हैं पहले। ए को बी से ज्यादा अंक मिल रहे हैं, ए को किससे ज्यादा अंक मिल रहे हैं जी बी से, इस तरीके से लिख लिया। ज्यादा यानी कि बड़े का साइन ए की तरफ हो जाएगा। लेकिन ये जो लेकिन वर्ड आया है किसके लिए आया है, पहले वाले के लिए। पहले क्या लिखा हुआ है ए से कम अंक मिले। ये लेकिन, और, तथा इस तरीके के जो वर्ड आते हैं वो किसके लिए आते हैं, पहले वाले के लिए। लेकिन अगर जो लगे या जिसका, तो वो आते हैं बाद वाले के लिए। ये आगे मैं आपको एक टॉपिक आपका आएगा सेटिंग अरेंजमेंट, जो इस अगला टॉपिक में कराने वाला हूं उसमें बताऊंगा। ठीक है, तो ए को किससे ज्यादा अंक मिल रहे हैं, बी से, लेकिन सी से कम है। ए के अंक बी से तो ज्यादा है, सी से कम है। इतनी बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। डी को बी से कम, डी को जो है वो ई से कम मिल रहे हैं। इस लाइन को हमने अलग लिख दिया, क्यों, क्योंकि हमारे पास सी और ए और बी थे, ई और डी अभी नहीं आए थे, तो हमने इसको अलग कर दिया। ई को जो है वो डी को ई से कम लेकिन ए से अधिक मिल रहे हैं, डी को ई से कम लेकिन ए से अधिक। अब ए से अधिक इसको मिल रहा है तो ये वाला जो ई और डी है वो सी और ए के बीच में भी आ सकते हैं और इधर भी आ सकते हैं। तो अब इसका फैसला कैसे होगा, आगे बढ़ते हैं। यदि सी को डी से कम अंक मिल रहे हैं, यानी कि सी को डी से कम अंक मिल रहे हैं, तो ये दोनों वाला पेयर उठा के अब यहाँ पे रख दो। ये हो गया आपका ई और ये हो गया आपका डी। तो देखो सारी कंडीशन हमारी फॉलो हो गई। डी को ई से कम, तो डी को ई से कम मिल रहा है, लेकिन ए से अधिक, तो ए से अधिक भी मिल रहा है डी को। और सी के जो अंक है वो डी से कम है, तो सी के अंक जो है वो डी से कम होंगे। तो ये क्रम आपका बन के आ गया। अब पहला जो सवाल है उसने पूछा है तब किसके अंक सर्वाधिक थे, तो ई के अंक सर्वाधिक थे। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ई, यहां तक। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जो सवाल में कहा है ये इस टाइप के सवाल जो बैंकिंग में पूछे जाते हैं
और आपको भी पता है कि स्टेट के एग्जाम में रीजनिंग डिफिकल्ट क्यों हो रही है, क्योंकि उसमें बैंकिंग के रीजनिंग को पूछने लगे, तो इसलिए ये क्वेश्चन कराने आपको बहुत जरूरी थे, जिससे आप ये स्टेट के जितने एग्जाम यूपीएसआई कांस्टेबल ये आप अच्छे से क्वालिफाई कर सके। तो देखो सी को 250 अंक मिले, तो सी को यदि 250 अंक मिल रहे हैं, उसने दे दिया सवाल में, तब बी के अंक निश्चित रूप से होंगे। तो बी के अंक निश्चित रूप से कितने होंगे? अब ध्यान से देखो, सी को जो अंक मिल रहे हैं वो बी से ज्यादा ही मिल रहे हैं। अब बी के अंक पूछ रहा है, तो इसका मतलब बी के जो अंक होंगे वो 250 से कम ही होंगे। अब आंसर ऑप्शन देख लो जिसमें 250 से कम हो। 275 नहीं, 280 नहीं, 240 बिल्कुल सही है, क्योंकि 250 से कम है। ये सारे जो है 250 से अधिक अंक थे, तो 250 250 से ज्यादा थे, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल को देखते हैं। यदि ई तथा सी के अंकों का योग 675 है, अब हमें जैसा कि दिया हुआ था ई और सी के अंकों का योग दे रखा है ई प्लस सी बराबर 675, जिसमें सी के अंक हमें पहले दे दिए। सी के अंक कितने? 250, तो ई के अंक निकल जाएंगे। ई प्लस 250 250 बराबर 675। जब तुम इसे सॉल्व करोगे तो ई के अंक कितने आ गए? 675 माइनस 250, तो ये हो जाएंगे आपके 425। कितने अंक हो गए जी? 425। किसके? ई के अंक। अब जब ई के अंक आपके 425 आ गए, तो उसने क्या पूछा है? तो बताइए कि डी के अंक निश्चित रूप से क्या होंगे? तो डी के जो अंक होंगे वो 425 और 250 के बीच ही होंगे। अब ऐसा ऑप्शन ढूंढ लो, 425 और आपका 250 से कम वाला ऑप्शन कौन सा है जो बीच में आ रहा हो? ये 375 ये हो गया, और 230 तो 250 से कम हो गया, 50 वाले तीनों कम है, तो आंसर क्या हो गया आपका? 375। तो आंसर क्या हो गया? हमें कौन सा ऑप्शन ढूंढना था? जो 425 250 के बीच में पड़ रहा है। ऐसा ऑप्शन कौन सा? 375। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके बैंकिंग में पूछे जाते हैं। ठीक, तो ये टाइप सेकंड था आपका। एक ही क्वेश्चन में मैंने आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझाने का प्रयास किया है। इस तरीके से भी आ जाते हैं इसमें क्वेश्चन कि सोनल मीनल से बड़ी है, मीनल राजू से छोटी है, इस तरीके से वो ऐसे ही आपको चित्र बना के करना है, बड़े का साइन देके। कुछ लोग इसको ऐसे कर लेते हैं, पंक्ति लगा के, ये इससे बड़ी फिर छोटी कर तो लेते हैं सवाल को, लेकिन टाइम लगता है। सीधे कंडीशन बनाओ बड़े छोटे की और क्वेश्चन का आंसर आसानी से हो जाएगा। ठीक, ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है। अभी क्वेश्चंस कम हो रहा है, मुझे भी पता है, लेकिन मैं पहले क्या है कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूँ हर टॉपिक की। उसके बाद क्वेश्चन की सीरीज जब लेके आऊंगा, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। तो बने रहें चैनल के साथ। ऐसे ही वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो उसको लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।